नेक्स्ट कॉप्रोफैगस। एनिमल्स फीड अपॉन फेसल, फेकल मैटर को खाने वाला कॉप्रोफैगस कहलाता है। एग्जाम्पल पिग्स, रैबिट, डंग, बेटल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाने वाला इंसेक्टिवोरस कहलाएगा। इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट ईटर, इंसेक्ट खाने वाला इंसेक्टिवोर्स कहलाएगा। कुछ इंसेक्टिवोर्स सिर्फ एंट को खाता है। सम इंसेक्टिवोर्स आर ओनली एंट ईटर। सम insectivores are only ant eater। कुछ इंसेक्टिवोर्स सिर्फ एंट ईटर को खाता है। एग्जाम्पल स्पाइनी एंट ईटर, एकिडना एंड स्केली एंट ईटर, मैनिस। Ant eaters are always edentulous. Ant eaters are always edentulous. Ant eater always edentulous होता है। इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट खाने वाला। कुछ इंसेक्ट खाने वाला सिर्फ एंट को खाता है, सिर्फ एंट ईटर होता है। एग्जाम्पल स्पाइनी एंट ईटर, एकिडना, स्केली एंट ईटर, मैनिस। एंट ईटर्स आर ऑलवेज इडेंटुलस। आफ्टर दैट पीसीवोरस, फिश खाने वाला जैसे क्रोकोडाइल, एंड ग्रेनिवोरस, ग्रेन्स को खाने वाला जैसे पिजन। Second type of nutrition is saprophytic or saprozoic nutrition। कुछ ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। पहला टाइप था हेट्रोट्रॉपिक का होलोजोइक। होलोजोइक का बहुत सारा सब टाइप हमने देखा। दूसरा टाइप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इसको सेप्रोबिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इस न्यूट्रिशन को शो करने वाले ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से बाहर एंजाइम को सिक्रेट करके बॉडी से बाहर फूड को डाइजेस्ट करेगा। जनरली डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करेगा अपने बॉडी से बाहर, और डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड सिंप्लीफाइड लिक्विड फूड को यह अपने बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा। secret digestive enzyme outside the body and then absorb simplified digested liquid food।
and then absorb the simplified liquid food. Saprophytic nutrition is shown by certain fungi. Most of the fungi. Saprophytic nutrition is shown by fungi. Saprophytic nutrition. In saprophytic nutrition, organisms secrete digestive enzyme outside the body, then absorb the simplified food. Example, fungi, yeast, malts, mushroom, etc. Some bacteria, some angiospermic plant, example, Neosea, some animals, example, Chilomonas. ये सभी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को शो करेगा. Next, third type, osmotrophic nutrition. In osmotrophic nutrition, animals take pre-digested food by diffusion. बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा प्री डाइजेस्टेड फूड को इंटेक करेगा ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में. एग्जांपल, टीनिया, स्केरिस. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक nutrition. A small organism called parasite depends upon large organism called host for their food and harm them. A small organism large organism पर dependent होगा अपने food के लिए. A small organism parasite कहलाएगा और large organism host कहलाएगा, और वह small organism large organism को harm करेगा. ऐसा nutrition कहलाएगा parasitic nutrition. Parasitic nutrition में स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट या पैरासाइट, डिपेंड करेगा लार्ज ऑर्गेनिज्म पर और देयर फूड. लार्ज ऑर्गेनिज्म कहलाता है होस्ट. यह पैरासाइट बॉडी के बाहर भी हो सकता है और कुछ पैरासाइट बॉडी के अंदर होता है. जो पैरासाइट बॉडी के बाहर होगा उसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट, और बॉडी के अंदर रहने वाला पैरासाइट एंडोपैरासाइट कहलाता है. तो पैरासाइट दो तरह का होगा, एक्टोपैरासाइट. एग्जाम्पल, मॉस्किटो, बेड बग, etc. And
एंडोपैरासाइट, पहला एक्टोपैरासाइट बॉडी के आउटसाइड रहेगा एंड सेकेंड इज एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहेगा। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, ब्लड फ्लूक, फिलेरियल वर्म, टीनिया, एस्केरिस, ये सभी इंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। इन सभी इंडोपैरासाइट को अगर हम देखते हैं तो तीन कैटेगरी का पैरासाइट दिखेगा। कुछ पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम एंड ट्रिपेनोसोमा यह सेल के अंदर होता है, इसलिए इसे हम लोग इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट कह सकते हैं। ब्लड फ्लूक, फिलेरियल वर्म या टिश्यू फ्लूइड में टिश्यू के बीच में पाया जाएगा। टिश्यू के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हिस्टो, इसलिए इसको हिस्टोजोइक पैरासाइट कह सकते हैं। टीनिया और एस्केरिस इसे सीलोजोइक पैरासाइट कहते हैं। इंडोपैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, सेल के अंदर इनसाइड द सेल, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम और मलेरिया पैरासाइट, ट्रिपेनोसोमा। देन हिस्टोजोइक पैरासाइट, ब्लड फ्लूक, फिलेरियल वर्म, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो फैलेरिया को काउज करता है और एलिफेंटियासिस को काउज करता है, एंटीनिया एस्केरिस सीलोजोइक पैरासाइट। Certain species of Euglena like Euglena viridis and Euglena gracilis इन दोनों का अगर आप न्यूट्रिशन देखेंगे तो यूग्लिना के इन दोनों स्पीसीज में लाइट में, सनलाइट में या डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है एंड डार्क में यह यूग्लिना सेप्रोबिक न्यूट्रिशन को शो करता है। इस तरह का ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। दिस ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन Euglena is called mixotropic nutrition. Euglena के certain species में like Euglena viridis and Euglena gracilis में लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है और डार्क में सेप्रोबिक न्यूट्रिशन शो करता है। सेप्रोबिक मींस अपने बॉडी के बाहर एंजाइम को सिक्रेट करेगा और बाहर में डाइजेस्ट करके या फूड को एब्जॉर्ब करेगा। दिस ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम स्पीसीज ऑफ यूग्लिना इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Next, process
ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग 5 स्टेप में डिवाइड करते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 steps. First, ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Assimilation. And fifth, ingestion. Ingestion means intake of food. फूड का इंटेक करना इंजेशन कहलाएगा। इंटेक ऑफ फूड। फूड में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्टिव एंजाइम सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक करता है और यह प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन इज द breakdown of complex polymeric food component into simpler substance. एंड थर्ड, एब्जॉर्प्शन। इस सिंपलर सब्सटेंस को जो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक फूड कंपोनेंट के टूटने से बना है, बॉडी हमारा इंटेस्टाइन का वाल एब्जॉर्ब करके ब्लड और लिम्फ में डाल देता है। तो एब्जॉर्प्शन इस सिंप्लीफाइड सब्सटेंस का ब्लड और लिम्फ के द्वारा होता है। एब्जॉर्प्शन बाय द wall of intestine into blood and lymph. Next, assimilation. इस absorbed simplified substance का बॉडी के द्वारा फिर से कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का निर्माण करना या ऐसे कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करना एसिमिलेशन कहलाता है। मीन्स यूज ऑफ दिस एब्जॉर्ब्ड सिंपलर सब्सटेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म या और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। एंड लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू विच इज कॉल्ड फेकल मैटर। रिमूवल ऑफ फेकल मैटर और अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू इज कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 स्टेप हमारे न्यूट्रिशन में आएगा। हमने न्यूट्रिएंट्स में देखा कि हमारा पहला न्यूट्रिएंट्स है फूड, दूसरा ऑक्सीजन एंड थर्ड इज वाटर। फूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और यह फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, बॉडी के रिपेयर के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। फूड को
हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में ऑन द बेसिस ऑफ साइज, solubility and diffusibility. साइज, सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजिबिलिटी के आधार पर हम लोग फूड को बांट सकते हैं दो भागों में। पहला डिफ्यूजिबल फूड। डिफ्यूजिबल फूड माइक्रो बायोमोलिक्यूल होता है और यह वाटर में सॉल्युबल होता है, soluble in water। डिफ्यूजिबल फूड को डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड ऑफ डाइजेशन। एंड एब्जॉर्ब्ड एज सच। सेकेंड, मतलब यह डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकेंड, नॉन डिफ्यूजिबल फूड। नॉन डिफ्यूजिबल फूड कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक कंपाउंड है नीड डाइजेशन। यह मैक्रो बायोमोलिक्यूल होगा। और यह वाटर में इनसॉल्युबल होगा। इस प्रकार हम लोग साइज, सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजिबिलिटी के आधार पर फूड को दो भागों में बांट सकते हैं, डिफ्यूजिबल फूड एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड। डिफ्यूजिबल फूड एब्जॉर्बेबल होगा, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह माइक्रो बायोमोलिक्यूल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इसे डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब डिफ्यूजिबल फूड है। नॉन डिफ्यूजिबल फूड कॉम्प्लेक्स होगा, पॉलीमेरिक कंपाउंड होगा, या वाटर में इनसॉल्युबल होगा, इसलिए इसके ब्रेक डाउन की आवश्यकता होती है, इसके डाइजेशन की आवश्यकता होती है, ताकि यह सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए और वाटर में सॉल्युबल बन जाए। ये वाटर में नॉर्मली इनसॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। इन फूड कंपोनेंट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, फूड प्रॉपर एंड
फूड एसेसरी। फूड प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड फूड एसेसरी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। फूड प्रॉपर में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फूड एसेसरी में विटामिन्स, मिनरल्स। हमारा फूड प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमेरिक कंपाउंड है और यह मोनोमर के आपस में जुड़ने से बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपल मोनोसैकेराइड के आपस में जुड़ने से बनता है और प्रोटीन अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनेगा। और जब यह मोनोमर आपस में जुड़ेगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा। इस प्रकार कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा मोनोमेरिक कंपाउंड आपस में ज्वाइन होकर पॉलीमेरिक मैक्रोबायोमोलिक्यूल का निर्माण करता है और यह बॉन्ड कॉमनली एनहाइड्रो बॉन्ड कहलाता है। डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम इस एनहाइड्रो बॉन्ड को तोड़ देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने फूड कंपोनेंट देखा। फूड कंपोनेंट का दो पार्ट, फूड प्रॉपर एंड फूड एसेसरी। फूड प्रॉपर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आएगा। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। परंतु प्रोटीन भी जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए प्रोटीन को भी फूड प्रॉपर में रखा गया है। न्यूट्रिशन का पहला स्टेप आपने पढ़ा इंजेशन। तो इंजेशन क्या है? न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। अलग अलग तरह के एनिमल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिक्विड को एज ए फूड लेता है, इसको कहते हैं हम लोग फ्लूइड फीडर। फ्लूइड फीडर में जैसे कि कुछ एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा यह फ्लूइड को लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अमीबा by the process of pinocytosis। फ्लूइड फीडर किस चीज को लेगा? तो लिक्विड फूड को लेगा। ट्रिपेनोसोमा डिफ्यूजन के द्वारा लेता है। अमीबा लिक्विड फूड को लेने के लिए एक इस तरह से ट्यूब बनाता है जिसको कहते हैं पिनोसाइटिक ट्यूब। इस ट्यूब में लिक्विड फूड अंदर आ जाएगा और वैक्यूल के रूप में यहां से अलग होगा साइटोप्लाज्म में। इस वैक्यूल को हम लोग कहते हैं पिनोसोम और यह प्रोसेस पिनोसाइटोसिस कहलाता है। कुछ एनिमल ब्लड को सक करेगा जैसे मॉस्किटो, लीच,
बेड बग, इसे सैंग्विवोर्स कहते हैं, सैंग्विवोर्स, मॉस्किटो, लीच, बेड बग। एफिड्स प्लांट के शैप को सक करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा फ्लूइड फीडर लिक्विड को एज ए फूड लेगा, ट्रिपिनोसोमा डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी से एब्जॉर्ब करता है फूड को, लिक्विड फूड को। अमीबा पिनोसाइटोसिस के द्वारा लिक्विड फूड इंटेक करता है। मॉस्किटो, लीच एंड बेडबग सैंग्विवोर्स होता है, मतलब ब्लड को सक करता है। एंड एफिड्स प्लांट के शैप को सक करता है। दूसरा इंजेक्शन का मेथड है फिल्टर फीडिंग या फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर वाटर करंट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस वाटर करंट, और इस वाटर करंट में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल फ्लोट करते हुए चले आते हैं उसे एज ए फूड लेता है। मीन्स फिल्टर फीडर इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोफैगस मोड ऑफ फीडिंग। माइक्रो मीन्स स्मॉल, फैगी मीन्स इंटेक फूड। तो स्मॉल फूड को लेने वाला, माइक्रोफैगस ऑर्गेनिज्म को लेने वाला फिल्टर फीडर होगा। फिल्टर फीडर का एग्जांपल स्पॉन्ज, कोरल्स, बाइवॉल्व मोलस्क, टैडपोल लार्वा, मॉस्किटो लार्वा। तो इस प्रकार दो हम लोगों ने देखा, फ्लूइड फीडर लिक्विड फूड को लेगा, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट मेथड है लिक्विड फूड को इंटेक करने के लिए। आफ्टर दैट फिल्टर फीडर वाटर करंट प्रोड्यूस करेगा, उस वाटर करंट में फ्लोट करता हुआ, बहता हुआ बैक्टीरिया, स्मॉल एल्गी, स्मॉल क्रुस्टेशियन ऐसे बहता हुआ आएगा और फिल्टर फीडर उसे एज ए फूड लेगा। दैट इज फिल्टर फीडर इज एसोसिएटेड विथ microphagous mode of feeding. Example sponge, coral, bivalve mollusk, tadpole larva and mosquito larva. Third type of ingestion mode is macrophagous mode. Macrophagous mode में लार्ज साइज पार्टिकल को इंजेस्ट करता है, जो होल प्लांट हो सकता है, होल एनिमल हो सकता है, या प्लांट और एनिमल का पार्ट हो सकता है, उसको एनिमल कैप्चर करेगा और इंजेस्ट करेगा। इसके लिए अलग अलग एनिमल में अलग अलग एपरेटस पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा में टेंटिकल्स पाया जाता है, टेंटिकल्स विथ बैटरीज ऑफ निमाटोसिस्ट, जिससे वह फूड को कैप्चर करेगा। वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाया जाता है फॉर इनटेक ऑफ फूड, एंड बर्ड्स में बिक्स पाया जाता है। देन हायर एनिमल में मैक्रोफैगस मोड ऑफ फीडिंग पाया जाएगा।
इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में फूड में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होता है। मीन्स डाइजेशन एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है, इसको हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस बोल सकते हैं। तो डाइजेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस in which complex molecule present in the food is broken into simpler substance with the help of digestive enzyme secreted by digestive gland। तो डाइजेशन में फूड में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो कि वाटर में इंसॉल्युबल है, जो बॉडी के द्वारा डिफ्यूज नहीं हो सकता है, बॉडी के द्वारा अंदर नहीं जा सकता है, जो कि नॉन डिफ्यूजिबल है, या डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। सिंपलर मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होगा और वाटर में सॉल्युबल होने के कारण बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज डिफ्यूजिबल होगा। सो डाइजेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल molecule of food or component of the food is changed into simpler molecule which is soluble in water and diffusible with the help of digestive enzyme secreted by digestive gland। digestive enzyme के द्वारा digestive gland secrete होगा, digestive gland के द्वारा digestive enzyme secrete होगा और यह digestive enzyme फूड में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा बॉडी आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर ले। तो डाइजेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल कंपोनेंट ऑफ द फूड इज चेंज्ड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड डिफ्यूजिबल एंड ऑब्जर्वेबल बाय बॉडी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम secreted by digestive gland। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, यह डाइजेस्टिव एंजाइम इसको हम लोग कहते हैं बायो कैटलिस्ट। और चूंकि यह एनहाइड्रो बॉन्ड को तोड़ता है, अभी हमने बताया था कि मोनोमेरिक कंपाउंड जब आपस में जुड़ेगा तो एनहाइड्रो बॉन्ड से जुड़ेगा। चूंकि यह एनहाइड्रो बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसलिए इन एंजाइम को हम लोग हाइड्रोलेज कहते हैं। All digestive enzymes are collectively called hydrolase because it breaks the anhydro bond of complex polymeric food molecule।